जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल इटर्नल विजडम में। इस चैनल के हर एपिसोड में मेरा ये प्रयास रहता है कि बहुत ही साधारण और रोचक तथ्यों के साथ लाइफ लेसन आपके आगे प्रस्तुत कर सकूं और अपने इस प्रयास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर आपसे एक यूनिक तरीके से लाइफ लेसन को पेश करने की कोशिश करता हूं। इस दुनिया में खुश कौन नहीं रहना चाहता? क्या आपको खुशी नहीं चाहिए? क्या मुझे खुशी नहीं चाहिए? या हर व्यक्ति जो इस दुनिया में मौजूद है, जो काम कर रहा है, अल्टीमेटली वो खुशी की तलाश कर रहा है। इस दुनिया में समृद्ध होना कौन नहीं चाहता? क्या आप समृद्ध होना नहीं चाहते? क्या मैं समृद्ध होना नहीं चाहता? या कोई भी व्यक्ति क्या समृद्ध होना नहीं चाहता? लेकिन हमें इन चीजों का मतलब नहीं पता और हम ये प्रयास करते हैं और हमें शायद ये लगता है कि ये चीजें कहीं दुकान पे बिक रही हों तो हम उसे खरीद लाएं। और हमारी इस अज्ञानता का लाभ उठाते हुए हमें जो व्यक्ति कह देता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तो खुशी की तलाश में हम उसके पीछे लग जाते हैं। कोई व्यक्ति हमें अगर ये समझाता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समृद्ध कर दूंगा, तो हम समृद्ध होने के लालसा में उसके पीछे चल पड़ते हैं। और फिर जब हम उसके साथ चलने लगते हैं तब धीरे धीरे हमारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि हम यहाँ भी हार गए और जिस चीज के लिए हम यहाँ आए थे हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं आपके साथ इस चीज को थोड़ा उधेड़ कर फिर से इसी क्वेश्चन पर आऊंगा कि खुश कैसे होते हैं, समृद्ध कैसे होते हैं। पहले हम इस सिचुएशन को उधेड़ते हैं, मतलब वी डीप इनसाइड दिस क्वेश्चन। अब आप एक चीज को समझिए, जीवन जीने की दो शैली है। वन इज द इनवर्ड अप्रोच टू लीड द लाइफ, अंतर्मुखी हिंदी में बोला जाए, और दूसरा अप्रोच है आउटवर्ड अप्रोच टू लीड द लाइफ, बाह्यमुखी। इन दोनों चीजों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। बाह्यमुखी आउटवर्ड अप्रोच टू लीड द लाइफ मतलब हमारे लाइफ में हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, कंटेंटमेंट हम सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स, भौतिकवाद, मटीरियल्स, पदार्थ, उनमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूं तो मैंने अपने आप को कंडीशन दिया कि अगर मैं कार से चलूं तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और जब मैं कार में बैठता हूं तब फिर आ जाता है कि अगर और महंगी कार में चलूं तब खुश होऊंगा। ये एक एक्सटर्नल अप्रोच टू लीड द लाइफ है, जिसमें हम अपने खुशी का साधन भ्रामक होते हुए, भ्रामक तौर पे पदार्थवाद और वस्तुओं में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर ये एक इनफाइनाइट चेन है, ये कभी रुकती नहीं। पदार्थवाद में आप एक वस्तु को हासिल करते हैं, दूसरे के लिए लालसा पैदा होगी, दूसरी हासिल करते हैं, तीसरे के लिए लालसा पैदा होगी, तो आप हमेशा ही बेचैन रहेंगे। आप जीवन के अंतिम क्षणों में भी पदार्थवाद से मोहित रहेंगे और उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। और ज्ञान न होने की वजह से जो भी व्यक्ति हमें सुख और संतुष्टि की बात करते हुए कहेगा कि आप मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कैसे अचीव किया जाता है, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। इनवर्ड अप्रोच टू लीड द लाइफ, इस पे पूरे का पूरा फोकस इंसान का
अपने अंदर होता है। इनर स्ट्रेंथ, इनर सेल्फ, फोकस टोटली लाइज ऑन द इनर सेल्फ। इसमें आप हर चीज यानी कि सुख, संतुष्टि, विकास, सबका कारण अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जब आप अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आप बेचैन नहीं होते। आप एक चिंतन करते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और आपकी सारी स्ट्रेंथ, आपकी थॉट, आपकी वीकनेस, इन सब चीज़ों को जब आप रियलाइज कर लेते हैं तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होती है। वो आध्यात्मिक अनुभूति भी है। आप मानसिक तौर पे मजबूत भी बन जाते हैं और तब परिस्थितियां आपको नहीं हिलाती। आप अंदर से मजबूत होते हैं और आप सारा फोकस और कंट्रोल अपने पर लाकर उसे कंट्रोल कर लेते हैं। इसी चीज को थोड़ा सेकंड एग्जाम्पल भी लूं अगर, कि आप एक बस में गए जहां पे सभी सीटें ऑक्यूपाई हैं, आपको खड़ा रहना पड़ रहा है। एक तो ये कि आप रेस्टलेस हुए कि मेरे पास सीट नहीं है और आप सभी यात्रियों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं और तब तक आप बेचैन हैं, कब उतरेंगे कब उतरेंगे। आपकी दिमागी दशा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा, इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने अपने अंदर झांका और उस बस में खड़े पोजीशन में भी आपने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया कि ये सफ़र है, सफ़र 10 मिनट का है या 20 मिनट का, मैं शांति से काट लूँ। तो इनवर्ड अप्रोच और आउटवर्ड अप्रोच। इनवर्ड अप्रोच में यू विल अचीव कंटेंटमेंट, यू विल अचीव सेटिस्फैक्शन, यू विल अचीव पीस। In outward approach, you may get the materialistic possessions, but you will never get the peace and contentment in your life. तो आप धीरे धीरे ये शैली बनाएं कि आप इनवर्ड अप्रोच ऑफ द लाइफ लीड करना शुरू करें। इनवर्ड अप्रोच ऑफ द लाइफ कैसे लीड की जाती है, डिटेल में तो चर्चा करेंगे आगे के एपिसोड्स में, पर थोड़ा सा एक झलक, एकांत में बैठें, मेडिटेशन करें, प्रेयर्स करें, अपने आप को दृष्टा भाव से देखें। दृष्टा भाव का मतलब कि जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहा हूं, वैसे आप अपने अंदर एक एबिलिटी इंड्यूस करें कि आपकी आत्मा बाहर खड़ी है और आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप इस भाव से अपने आप को देखने लगेंगे तो यकीन जानिए कि आप उस स्थिति में आ चुके हैं जहां आप अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों को बहुत क्लियर देख पाते हैं और तब आप बुराई को दूर करके अच्छाई की तरफ प्रोसीड करने लग जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वो आपको इनवर्ड अप्रोच ऑफ लाइफ को लीड करने की बुद्धि दें, शक्ति दें, ताकि आप शांति, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस को अचीव कर सकें। जय श्री कृष्ण।